टोनी का घर न सिर्फ उसका आश्रय था, बल्कि उसकी मेहनत, लगन और आत्मनिर्भरता का प्रतीक भी था। वो अपने घोंसले को सुंदर फूलों और रंगीन पत्तियों से सजाती और हर दिन उसे और आरामदायक बनाती। जंगल के बाकी पक्षी उसकी प्रशंसा करते और उससे प्रेरणा लेते, लेकिन उसी जंगल में एक चतुर और स्वार्थी कौवा भी रहता था। उसका नाम था कालू। कालू हमेशा आसान रास्ता ढूंढता, मेहनत से दूर भागता और दूसरों की मेहनत का फायदा उठाने की कोशिश में रहता। उसे टोनी का सुंदर घर बहुत पसंद था, लेकिन खुद एक घर बनाने का कष्ट उठाने की उसमें इच्छा नहीं थी। उसने सोचा, क्यों न किसी तरह टोनी को उसके घर से निकालकर मैं खुद वहां रह जाऊं। एक दिन जब टोनी दाना लेने बाहर गई थी, कालू उसके घोंसले के पास आया और अंदर घुस गया। उसने चारों ओर देखा और सोचा, क्या शानदार जगह है, अब ये मेरा घर होगा। टोनी जब लौटकर आई तो उसने देखा कि कालू उसके घोंसले में बैठा है। वो चौंक गई और बोली, अरे कालू, ये क्या कर रहे हो? ये मेरा घर है, मैं इसे खुद अपने हाथों से बनाकर लाई हूँ। कालू ने चालाकी से कहा, कौन कहता है ये तुम्हारा घर है? जब मैं आया तो ये खाली था। जंगल का नियम है, जो पहले आए घर उसी का। टोनी को बहुत दुख हुआ। उसने बाकी पक्षियों से मदद की गुहार लगाई, लेकिन कालू इतना चालाक था कि वो सबको अपनी बातों में उलझा देता। वो कहता, मैंने कोई चोरी नहीं की, बस एक खाली जगह में आकर बस गया हूँ। कुछ पक्षी भ्रमित हो गए, कुछ चुप रहे और टोनी अकेली पड़ गई। इसके बावजूद टोनी ने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया कि वो अपना घर वापस लेकर रहेगी, लेकिन वो हिंसा या झगड़े से दूर रहना चाहती थी। वो जानती थी कि सच्चाई और धैर्य से ही न्याय मिलेगा। उसने जंगल के सबसे बुद्धिमान बुजुर्ग उल्लू बाबा से मदद मांगी। उल्लू बाबा ने दोनों पक्षियों को बुलाया और पूरी बात सुनी। उन्होंने टोनी से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि ये घर तुम्हारा है? टोनी ने कहा, मैं रोज सुबह यहाँ गाती थी। इस पेड़ की डाल की घास और पत्तियाँ मैंने ही सजाई हैं। कई पक्षियों ने मुझे काम करते देखा है। तभी तोता, मैना और गौरैया सामने आए और बोले, हाँ बाबा, हम सबने टोनी को ये घर बनाते हुए देखा है। यह उसी की मेहनत का परिणाम है। उल्लू बाबा ने गंभीरता से सिर हिलाया और बोले, कालू, तुम्हारी चालाकी जंगल के नियमों को तोड़ती है। यहाँ मेहनत और सच्चाई को सम्मान दिया जाता है। तुमने टोनी का घर जबरदस्ती छीना है, यह सही नहीं है। कालू को समझ आ गया कि अब उसकी चाल नहीं चलेगी। वो थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, मैंने गलती की बाबा, मैं माफी चाहता हूँ। मुझे नया घर बनाने में मदद मिलेगी क्या? टोनी ने अपनी दरियादिली दिखाई और कहा, अगर तुम सच्चे मन से मेहनत करोगे तो मैं और बाकी पक्षी मिलकर तुम्हारी मदद करेंगे। उस दिन के बाद कालू ने अपने स्वभाव में सुधार किया। उसने टोनी और अन्य पक्षियों के साथ मिलकर खुद का नया घर बनाया और जाना कि मेहनत से मिला घर ही सच्चा सुख देता है। टोनी को उसका घर वापस मिल गया और जंगल में फिर से सुख और शांति लौट आई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। चालाकी और धोखे से प्राप्त की गई चीजें स्थायी नहीं होती। ईमानदारी, धैर्य और बुद्धिमानी से किए गए कार्य अंततः सफलता दिलाते हैं। टोनी की तरह यदि हम सच्चे और अडिग रहें, तो हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। हर सुबह टोनी चिड़िया मीठे फल ले आती और बाग में पानी डालती। सभी जानवर उसे पसंद करते थे, लेकिन टोनी को अक्सर खाने की तलाश में परेशान होना पड़ता था। वो एक दिन फलों के पेड़ के पास गई, पर सारे फल ऊंचे थे और वो वहां तक नहीं पहुंच सकी। वहीं कालू कौवा सब देख रहा था। उसने टोनी की मदद करने की सोची। वो उड़कर ऊपर गया, एक पका हुआ फल तोड़ा और टोनी को दे दिया। टोनी ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद कालू भाई, तुम सच में बहुत अच्छे हो। कालू ने मुस्कुराकर जवाब दिया, दोस्ती में धन्यवाद नहीं होता टोनी।
हम एक दूसरे की मदद करेंगे, तभी ये बाग और भी सुंदर बनेगा। उस दिन से टोनी और कालू कौवा अच्छे दोस्त बन गए। टोनी गाना गाती तो कौवा तालियां बजाता। दोनों मिलकर बाग की रखवाली करते, बच्चों को कहानियां सुनाते और हर किसी की मदद करते। बाग के सारे जानवर कहते, जहाँ टोनी और चतुर हैं, वहाँ खुशियाँ भी हैं। सीख: दोस्ती में मदद करना और एक दूसरे का साथ देना सबसे बड़ी। टोनी चिड़िया कार्टून देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर अच्छा लगे तो कमेंट करना न भूलें।